बाहर क्यों बैठी हुई हैं? इतनी ठंडी हवाएं चल रही है, आपको ठंडी लग जाएगी। बेटा, अंदर अकेले मेरा दम घुटता है, इसीलिए सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाती हूँ। काकी, इतने बड़े घर में भी आपका दम घुटता है? ये बड़ा घर ही तो बेटा मेरा दम घुटता है। इस बड़े घर में अकेले रहते रहते परेशान हो गई हूँ। मैं भगवान से ऊपर जाकर ये ज़रूर पूछूंगी, इतना भरा पूरा परिवार देने के बावजूद भी आपने मेरी ज़िंदगी अकेले काटने के लिए बनाई थी क्या? काकी, अभी ये बातें छोड़िए और मेरे साथ अंदर चलिए। अगर आप थोड़ी देर और यहाँ बैठी तो बीमार हो जाएंगी। अच्छा ठीक है बेटा, चल अंदर चलते हैं। इस कहानी की मुख्य किरदार ये बूढ़ी औरत है। इस बूढ़ी औरत का नाम है सुमित्रा। इसके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा राजेश एक डॉक्टर है, वो दिल्ली में काम करता है। उसकी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हैं। दूसरा बेटा है अंकुश, वो इंजीनियर है, वो भी बाहर काम करता है। और एक बेटी भी है सुमन, वो ससुराल जा चुकी है। तीनों ही बच्चे अपनी माँ से दूर शहर में रहते हैं और माँ गांव में अकेले रहती हैं। तीनों ही बच्चे अपनी दुनिया में इतना खो चुके हैं कि उन्हें अपनी माँ की परवाह ही नहीं रही। कभी कभी हाल चाल पूछने के लिए बस कॉल किया करते हैं। और इस कहानी में जो ये दूसरी औरत बैठी हुई है, ये है गाँव की राधा। राधा एक बहुत समझदार और सुलझी हुई लड़की है। वो सुमित्रा को अपनी माँ के समान मानती है, इसलिए जब भी उसे मौका मिलता है वो सुमित्रा की देखभाल करने के लिए उसके घर आ जाया करती है। ताकि मैंने जो परी के हाथों नाश्ता भिजवाया था, आपने वो कर लिया था ना? हाँ बेटा, कर लिया था। इतनी चिंता क्यों करती है मेरी? अरे, आपकी चिंता अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? ये भी बेटा तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मेरी चिंता तू नहीं करेगी तो और कौन करेगा? 3 बच्चे होने के बावजूद भी मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। काकी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अब भैया लोग काम से ही तो बाहर रहते हैं। अरे मानती हूँ, पूरी दुनिया के बच्चे बाहर शहरों में गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने माँ बाप को ही भूल जाए। तो खुद ही याद कर, आखिरी बार कब देखा था तूने मेरे बच्चों को यहाँ आते हुए गाँव? काकी, आप ज़्यादा सोच रही हैं, छोड़िए ना। इन बातों को सोच सोच कर अपना दिल क्यों दुखी करती हो? और आप ऐसा क्यों सोचती हो वो आपको भूल गए हैं? भला कोई बच्चे अपनी माँ को भूलते हैं? भूल ही तो गए हैं। तूने देखा है कभी उनको अपनी तरफ से कॉल करते हुए मुझे? बस उन्हें मैं उतना ही याद आती हूँ जितना उन्हें मुझे पैसे भिजवाने होते हैं। काकी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, ये सारी बातें सोच सोच कर आप अपनी तबीयत खराब मत किया कीजिए। अभी ये सारी बातें छोड़िए और मुझे ये बताइए, आप दिन में खाने में क्या खाएंगी? मैं अभी बनाकर चली जाऊंगी, आपका जब मन होगा तो आप गर्म करके वो खा लेना। अरे नहीं बेटा, तुझे कुछ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ब खुद कुछ ना कुछ बना ही लूँगी। हाँ ठीक है, पता है मुझे आपका कितना खाना बना लेंगी आप खुद ब खुद। अगर मैंने आपको बनाकर नहीं दिया तो आप ऐसे ही सो जाएंगी और सीधा शाम को उठेंगी, न दिन की दवाई खाएंगी और फिर तबीयत खराब हो गई, वो अलग से एक बड़ी परेशानी हो जाएगी। मुझे तो सिर्फ आप ये बताइए अभी आपके लिए क्या बनाना है। तू मानेगी तो है नहीं, तो एक काम कर, खिचड़ी बना दे, पतली सी खिचड़ी बना देना। मुझे जब दिन में मन करेगा तो मैं खा लूँगी। अच्छा ठीक है, अभी आप यहीं बैठो, मैं अभी खिचड़ी बना कर आती हूँ। हे भगवान, ये तूने कैसी दुनिया बनाई है। एक अपनी औलाद है जिसे मैंने 9 महीने पेट में रखा, वो देखने के लिए तैयार नहीं है कि माँ किस हालत में है। एक ये पराई लड़की है जिससे मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी ये मेरा इतना ध्यान रखती है। समझ नहीं आता भगवान, अपनी औलाद के कर्मों के लिए आपको कोसूं कि आपने मुझे ऐसी औलाद दी है, या फिर आपका धन्यवाद करूं कि आपने मेरे साथ एक ऐसा रिश्ता जोड़ा जिससे मेरा खून का तो कोई नाता नहीं है, मगर प्यार की जंजीर से ऐसे बांधा हुआ है जैसे मानो मेरा कोई बहुत अपना हो। ताकि किस बारे में शिकायत कर रही थी आप भगवान से? अरे नहीं बेटा, किस बारे में शिकायत करनी है मैंने? मैं तो बस भगवान से अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर मांग रही थी। तो फिर दिए फिर भगवान ने आपके प्रश्नों के उत्तर आपको? हाँ, शायद दे दिए हैं। अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा काकी, मैंने खिचड़ी छौंक कर लगा दी है, आप 2 सीटी आने के बाद गैस को बंद कर देना, फिर जब मर्जी हो तब खिचड़ी खा लेना। मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल से आने वाले होंगे, मुझे घर पे ना देख के वो हुड़दंग मचाना शुरू कर देते हैं। हाँ बेटी तू जा, बच्चे आ गए होंगे, उन्हें भूख भी लगी होगी, तू जा, मैं अपना खाना खुद खा लूँगी।
ठीक है काकी, अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ, अपनी दवाई टाइम पर लीजिएगा। मैं आपसे कल आकर मिलती हूँ। अभी तो खाना खाने का मन भी नहीं है। एक काम करती हूँ, अपनी बेटी सुमन को कॉल कर लेती हूँ। हेलो बेटी सुमन। हाँ माँ, कहिए, कैसे याद किया? अब तू तो याद करती नहीं है तो माँ को ही तो याद करना होगा। भले ही बच्चे अपनी माँ को भूल जाएं, पर माँ थोड़ी बच्चों को भूलती है। माँ, आपने क्या यही बातें करने के लिए मुझे कॉल किया है? अरे नहीं बेटा, मैंने तो बस तेरा हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था। काफ़ी दिन हो गए थे, तूने कॉल नहीं की, और जब मैंने की तो तेरा फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। हाँ, वो काफ़ी दिनों से ऑफिस के काम में बिजी थी ना, तो टाइम ही नहीं लगा आपको कॉल करने के लिए। और तेरा फ़ोन बंद क्यों बता रहा था? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। अरे कुछ नहीं माँ, कभी कभी ऑफ हो जाता है। आपने जब किया होगा तब भी शायद ऑफ हो गया होगा। माँ, अगर आपको कोई काम ना हो तो क्या मैं अभी फ़ोन रखूँ? वो क्या है ना, ये ऑफिस से आने वाले होंगे, ये आज हमें और बच्चों को बाहर ले जाने वाले हैं खाने पे, तो मुझे तैयार भी होना है। हाँ हाँ बेटा, ठीक है। लगता है तेरे पास तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं है। माँ, आप भी क्या छोटे बच्चों की तरह शिकायतें करती रहती हैं? अच्छा ठीक है, अगर कोई ज़रूरत हो तो मुझे बताइए। पैसे तो नहीं ख़त्म हो गए हैं आपके? मैं भिजवा दूंगी। मैं आपको 10,000 रुपये भिजवा रही हूँ, देख लीजिएगा मैसेज। अरे बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पहले से पैसे रखे हुए हैं। अरे मैं ज़रूरत हो सकती है। ठीक है फिर, अभी मैं फ़ोन रखती हूँ। हे भगवान, बच्चों के पास तो अपनी बूढ़ी माँ के लिए टाइम ही नहीं है। राधा, तुमने परी के हाथों काकी के लिए शाम का खाना तो भिजवा दिया था ना? नहीं, मैंने तो खाना नहीं भिजवाया है। क्यों? तुमने अभी तक काकी के लिए खाना नहीं भिजवाया है? तुमने ऐसा क्यों किया राधा? तुमने क्या काकी का ख्याल रखना छोड़ दिया है? अरे शांत रहिए, शांत रहिए। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? अरे परेशान न हो तो क्या करो? तुमने खाना ही नहीं भिजवाया काकी के लिए। अब तुम अच्छे से जानती हो काकी अब बूढ़ी हो गई है, वो अपना खाना खुद के लिए नहीं बना सकती हैं। अब उनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? तुम अच्छे से जानती हो उनका हमारे सिवा है कौन। अरे पहले मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए, आप तो तुरंत बोलना शुरू हो जाते हैं। मैं ये कह रही थी, मैंने काकी के लिए खाना नहीं भिजवाया है। उसका कारण ये है कि मैं दिन में ही आज काकी के लिए खाना बनाकर आ गई थी, और मुझे अच्छे से पता है काकी ने वो खाना दिन में नहीं खाया है, इसलिए उस खाने को वो अब खा रही होंगी। और वो मुझसे कह रही थी कि उनका आज रात को हल्का खाने का मन है, तो मैंने पहले से ही खिचड़ी बना रखी थी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तुम्हें मुझे पहले से ही पूरी बात बता देनी चाहिए थी। आप पहले पूरी बात सुनते कहाँ हैं, पहले से ही बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब सो जाइए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी मैं सो जाता हूँ। कल सुबह मैं काकी से मिलने तुम्हारे साथ चलूंगा। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं, मैं काकी से मिला नहीं हूँ। हाँ ठीक है, कल काकी से मिल लीजिएगा। अभी तो फिलहाल सो जाते हैं। अरे काकी तो अभी तक सो रही हैं। राधा देखो ना, काकी तो अभी तक सो रही हैं। हम थोड़ी देर बाद आए क्या उनसे मिलने? अरे काकी अभी तक क्यों सो रही है? जी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो तो इस समय तक उठ जाती हैं। राधा परेशान क्यों होती हो? क्या पता कल रात को देर से सोई हो, इसीलिए अभी तक सो रही हैं। नहीं जी, मामला मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। आप देख नहीं रहे हैं, काकी अपने रूम में भी नहीं सोई है, यहाँ सोफे पर ही सो गई है। हाँ ये बात तो थोड़ी अजीब है कि काकी सोफे पर क्यों सोई है। आप आगे से हटिए जरा, मुझे देखने दीजिए, कहीं काकी की तबीयत तो खराब नहीं है। अरे सुनिए जी, काकी को तो बहुत तेज बुखार है, उनका शरीर तो बुखार से तप रहा है। क्या तेज बुखार है? सुनिए जी, काकी को अभी तक होश क्यों नहीं आया है? अब तो काफी समय हुई हो गया है। राधा आ जाएगा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? डॉक्टर ने कहा तो है थोड़ी देर में होश आ जाएगा। अरे बच्चों, तुम यहाँ और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? काकी भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको होश आ गया है। हम दोनों तो डर ही गए थे। काकी हमने आपको यहाँ लाया है। हम सुबह आपको जब देखने आए थे तो आप सोफे पर सोई हुई थी। मुझे लगा आपको उठने में लेट हो गई है, पर जब राधा ने आपको छुआ तो देखा कि आपको तो बहुत तेज बुखार है, जिसकी वजह से आप बेहोश हो गई हैं। काकी आप ये क्या करती रहती हैं? आपको जब रात को बुखार हुआ तो आप हमें कॉल नहीं कर सकती थी? इतनी नौबत ही नहीं आती कि आपको हॉस्पिटल लाना पड़ता। अगर आप हमको रात को ही कॉल कर देती तो। मेरे पास बुखार की दवाई रखी हुई थी, अगर मैं आपको वो रात को ही दे देती तो आपका बुखार सुबह तक ठीक भी हो जाता। पर नहीं, आपने हमें कॉल नहीं की। आपने तो हमेशा अपनी मनमानी ही करनी है। अरे बेटा, रात को बहुत कम बुखार था, मुझे लगा सुबह तक ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल नहीं की। मुझे क्या पता था सुबह तक इतनी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे कब चक्कर आया मुझे पता ही नहीं चला। काकी इस बार आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते? आपको हमें कॉल करना चाहिए था।
अच्छा बेटा, अगली बार से ये गलती नहीं करूंगी। अब इस हालत में भी अपनी काकी को डांटोगे क्या? नहीं नहीं काकी, माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, हम इतना डर गए थे, इसी की वजह से आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। सुनिए जी, आप राजेश भैया और अंकुश भैया को कॉल कर दीजिए कि काकी को होश आ गया है। क्या तुमने राजेश और अंकुश को कॉल किया था? हाँ काकी, करना ही पड़ा। आपकी इतनी तबीयत खराब थी, हम डर गए थे अगर आपको कुछ हो जाता तो, इसलिए हमने राजेश भैया और अंकुश भैया को कॉल कर दिया। तो क्या वो आ रहे हैं? मेरी तबीयत का सुन के तो आ ही जाएंगे। काकी वो आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राकेश, सच सच बता, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने फोन पर तुझसे क्या बात की? काकी अभी छोड़िए ना, अभी आप आराम कीजिए, इस बारे में हम कभी और बात कर लेंगे। नहीं, बात होगी तो अभी यही होगी। बता, क्या कहा मेरे बच्चों ने तुझे? वो काकी, वो भैया लोगों ने कहा है वो कुछ ही दिन में आ जाएंगे। उन्होंने गूगल पे में हॉस्पिटल का बिल भर दिया है और कुछ पैसे भी भिजवाए हैं। काकी हम तो कह रहे थे हॉस्पिटल का बिल देने की कोई जरूरत नहीं है, हम भर देंगे, परंतु वो नहीं माने। मैं भी पागल ही हूँ, क्या सोच के ये कह दिया कि मेरी तबीयत का सोचकर तो वो आ ही जाएंगे। मुझे पहले ही समझ लेना था, मैं मर भी जाऊँ तो भी मेरे बच्चों को मेरी परवाह नहीं होगी। काकी ऐसा क्यों कह रहे हैं? भैया लोग काम से ही तो गए हैं, वो आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा है वो 2-3 दिन में आपसे मिलने जरूर आएंगे। तुझे कोई जरूरत नहीं थी उनको कॉल करने की। अब जब तूने कर ही दी है तो वापस उनको कॉल कर और उनको कह यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनके बिना बिल्कुल ठीक हूँ। ताकि गुस्सा मत होइए ना, आपकी पहले से ही इतनी तबीयत खराब है, अब आपको क्या अपनी तबीयत और खराब करनी है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। तो मुझे ये बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है, मैं घर कब तक जा सकती हूँ? काकी चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने थोड़ी देर में डिस्चार्ज करने को कहा है। तो सुमन, तुझे माँ की तबीयत के बारे में पता चला? हाँ भैया, पता तो चला था, राकेश भैया ने मुझे भी गांव से कॉल किया था। तो फिर बता छोटी, कब जाना है गाँव? गाँव तो जाना ही होगा ना? हाँ भैया, इस बार तो जाना ही होगा। अगर इस बार नहीं गए ना तो माँ बहुत नाराज होने वाली है। आपकी अंकुश भैया से बात हो गई है ना? वो भी आ रहे हैं ना? हाँ, उससे भी बात हो गई है, वो भी आ रहा है, हम दोनों साथ ही आएंगे। तू बता, तू कब निकलेगी वहां से? वो भैया, क्या ये प्लान 1-2 दिन कैंसिल हो सकता है क्या? हम नरसों चले जाएं? वो क्या है ना, 2 दिन मेरे अभी बहुत बिजी हैं, इसमें मैं गाँव नहीं जा सकती। आगे वाले 2 दिनों में तो मुझे भी बहुत काम है। चल कोई नहीं, एक काम करते हैं, 11 तारीख का टिकट बुक करवा लेता हूँ मैं। 11 तारीख को तीनों बहन भाई एक साथ गाँव चलेंगे, माँ भी खुश हो जाएगी, वरना हमेशा नाराज रहती है ना कि हम गाँव नहीं आते उनसे मिलने। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, उनकी तो हमेशा की शिकायत ही लगी रहती है ये। इस बार उनकी जाकर शिकायत ही दूर कर देते हैं। अच्छा तो फिर ठीक है, 3 दिन बाद अब सीधा गाँव में मिलते हैं। ठीक है भैया, मैं भी अभी फ़ोन रखती हूँ, मेरे बच्चे आने वाले होंगे स्कूल से। काकी, हम अस्पताल से आपको घर लेके आ गए हैं, इसका मतलब आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। आपकी तबीयत अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं हुई है, इसलिए इस बेड से नीचे उतरने की तो कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं और राधा दोनों ही यही हैं। हाँ काकी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके शरीर को अभी बहुत कमजोरी है, डॉक्टर ने साफ साफ कहा है, आपको अभी पूरा आराम करने की ज़रूरत है। अरे बच्चों, वो तो ठीक है। राकेश, मैंने तुझे क्या कहा था, मेरी बच्चों को कॉल कर दे, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। काकी, अब गुस्सा थूक दीजिए ना, अब जब वो आ रहे हैं तो आने दीजिए। आपको भी तो कितना समय हो गया है, आप उनसे नहीं मिली हैं। नहीं, मुझे उनसे नहीं मिलना है, मैंने कह दिया ना, तूने कॉल कर। क्या सच्ची में काकी कॉल करनी है क्या उनको? उन्हें मना कर देना है यहाँ आने से? और आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? उन्हें आप क्यों मना करेंगे? वो अपने घर आ रहे हैं, और वो काकी से मिलने थोड़ी आ रहे हैं, वो अपनी बहन से मिलने आ रहे हैं। मुझे अंकुश भैया और राजेश भैया अपनी बहन मानते हैं, वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। आप मत कॉल कीजिए उन्हें। राधा बेटा, सारी चालाकियाँ समझती हूँ मैं तेरी, मुझे अच्छे से पता है तू क्या करने की कोशिश कर रही है, पर बच्चों तुम्हारा दिल बेकार में ही दुखेगा। मैं कह रही हूँ ना, उनमें से कोई यहाँ नहीं आने वाला, इसलिए फ़ायदा इसी में है तुम अपनी तरफ से उन्हें मना कर दो यहाँ आने से। क्यों बेकार में किसी से उम्मीद बांधनी है? अच्छा छोड़िए काकी, इस बात को हम बाद में देख लेंगे। अच्छा आप ये बताइए, वो भैया ने पैसे भिजवाए थे, वो कहाँ रखने हैं? वहाँ अलमारी में रख दे बेटा, उन पैसों का पता नहीं मैं क्या करूँगी। मेरी औलाद को लगता है माँ को पैसे भिजवा दिए तो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का माध्यम बस पैसों को मान रखा है। ताकि आपको अभी हमारे साथ खेतों में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी आपकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है।
हाँ काकी, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। आपको अभी ऐसे खेतों में नहीं आना चाहिए था, आपको यहाँ ठंड भी लग सकती है। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है बच्चों, मेरी चिंता करना छोड़ो तुम। मैं घर में बैठे बैठे 2 दिन से बिस्तर पे परेशान हो गई थी, इसलिए ही सोचा तुम्हारे साथ बाहर ही चलूं। यहाँ खेत देख के, चारों तरफ हरियाली देख के मन को कितनी शांति मिल रही है, क्या बताऊं तुम्हें। बाकी मुझे लगता है आज भैया लोग आने वाले हैं। राधा, तू भी अच्छा मजाक कर लेती है। जो औलाद तब नहीं आई जब इतनी बीमार थी उनकी माँ, वो अब क्या आएगी। अरे नहीं नहीं काकी, देखना आज भैया लोग आएंगे। आप चाहे राकेश जी से पूछ लीजिए, उन्होंने यही कहा था ना राकेश जी कि वो 3 दिन बाद आ जाएंगे। हाँ काकी, राधा बिल्कुल ठीक कह रही है। भैया ने यही कहा था कि वो 3 दिन बाद आएंगे। अंकुश भैया से बात भी हुई थी मेरी। बच्चों तुम बहुत भोले हो, तुम्हें पता नहीं है मेरी औलाद का। उन लोगों ने तुम्हें एक बार फिर बेवकूफ़ बना दिया अपनी चिपड़ी चिपड़ी बातों से। अच्छा राधा, मैं भी घर जा रहा हूँ। बच्चे आ गए होंगे, घर पे किसी को ना देख के वो परेशान हो जाएंगे। तुम काकी को लेके उनके घर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, आप जाइए, मैं काकी को उनके घर छोड़ के आती हूँ। काकी चलिए, हम भी घर चलते हैं। भैया मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। हम इतनी दूर से माँ से मिलने आए और यहाँ आकर क्या देखते हैं, माँ ही घर में नहीं है। अरे छोटी, तू चिंता क्यों कर रहा है? तुझे पता है ना, गांव में एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता है। माँ किसी न किसी के घर गई होगी। ऐसे क्या जरूरत है माँ को ऐसे दूसरों के घर जाने की? अभी तो तबीयत ठीक हुई है। अरे छोड़ना, आती ही होगी। क्यों परेशान हो रहा है इतना? थोड़ी देर बैठ जा आराम से। भाई मुझे भूख लगी है, आपको पता है रास्ते में हमने कुछ नहीं खाया था। अब जब माँ आएगी तभी तो कुछ खाने को मिलेगा, वरना हम यहाँ पर देखते ही रह जाएंगे चीजों को। अरे राजेश भैया, अंकुश भैया, आप दोनों कब आए? अरे राधा, तुम? ज्यादा समय नहीं हुआ है हमें यहाँ आकर, बस थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा हुआ होगा। राधा ये सब छोड़ो, माँ कहाँ है? हम कब से उनका इंतजार कर रहे हैं। काकी तो हमारे साथ खेतों में थी, अभी रुकिए, आने ही वाली हैं। काकी तो आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हो जाएंगी। वो कितने दिनों से आप लोगों का इंतजार कर रही थी। भैया, आप लोगों को काकी से माफी मांगनी होगी। मुझे लगता है काकी आपसे नाराज भी हैं। अरे सुमन दीदी, आप भी आई हैं क्या? भैया आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी भी आई हैं। राधा, मैं तो आई हूँ, पर ये बताओ माँ कहाँ है? 1 घंटा हो गया है मैं आके, पर माँ है कि घर पे ही नहीं है? अरे दीदी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, काकी हमारे ही साथ थी। मैं अभी भैया लोगों को वही बता रही थी। वो हमारे साथ खेत में आई थी, कह रही थी घर में बोर हो गई है, इसीलिए थोड़ी ठंडी हवा खाने खेत में चली गई। राधा, ये कैसी लापरवाही है? माँ की तबीयत खराब है और तुम उन्हें लेकर खेत में चली गई। हाँ राधा, सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी। मैंने काकी को मना किया था कि उनकी तबीयत खराब है, वो हमारे साथ ना आए, पर वो है कि मानी नहीं। राधा, किससे माफ़ी मांग रही है बेटा? ये लोग कौन हैं और ये हमारे घर में क्या कर रहे हैं? हाँ अभी ना अच्छा मजाक कर लेती हैं। आपने क्या हमें नहीं पहचाना? सुमन, तू बताएगी बेटा कौन है ये लोग? मैं तो नहीं पहचान पा रही हूँ इन लोगों को। माँ बस भी कीजिए ना, बहुत हुआ मजाक। हम इतनी दूर से आपसे मिलने आए हैं और आप हमारे साथ ऐसा मजाक कर रही हैं। मजाक मैं कर रही हूँ या तुम लोग? क्या करने आए हो तुम लोग यहाँ पर? माँ भी कैसी बातें कर रही हैं? क्या करने आए हैं मतलब? हम आपसे मिलने आए हैं, हम आपकी तबीयत का जानने आए हैं। अच्छा, तुम मेरी तबीयत का जान के आए हो? जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ तब तुम मेरी तबीयत का जानने आए हो। जब मेरी तबीयत खराब थी तब तो तुम तीनों में से एक बार भी मुझसे कोई बात करने नहीं आया। बात करने आने की तो बहुत दूर की बात, तुम तीनों में से मुझे किसी ने कॉल भी किया? तुमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके बस पैसे भिजवा दिए। माफ छोड़िए भी ना, कब तक नाराज रहेंगी आप? हमें माफ कर दीजिए। माँ मैं तो आपका सबसे लाडला बेटा हूँ, क्या आप मुझसे भी नाराज हैं? बेटा तुझसे तो मैं सबसे ज्यादा नाराज हूँ। कम से कम सुमन और राजेश से मेरी फोन में तो बात हो जाती थी, पर तू तो मेरा फोन उठाने को ही तैयार नहीं है। माँ ऑफिस में बहुत काम होता है जिसकी वजह से मैं आपका कॉल नहीं उठा पाता, और आप भी तो रोज रोज कॉल करती हैं, इतनी कॉल कौन उठाएगा आपकी? देख रही है राधा, तू जिस औलाद को 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा, वो मेरी पूरे दिन में से एक बार कॉल नहीं उठा सकते हैं। एक दिन तो छोड़, इन लोगों को तो मैं हफ्ते हफ्ते भर कॉल करती ही रह जाती हूँ। इन लोगों का जब मन किया तो 6 महीने में एक बार मुझे कॉल करेंगे, और वो भी मेरी हालत पूछने के लिए नहीं, ये पूछने के लिए माँ कहीं आपके पैसे तो खत्म नहीं हो गए हैं, हम आपको पैसे भिजवा देते हैं। इन लोगों ने बस पैसे को अपनी जिंदगी बना लिया है। पैसे कमाने की धुन में इतना सवार हो गए हैं कि अपने परिवार, अपने गांव, अपनी माँ को भूल गए हैं ये लोग।
मुझे तुम तीनों की कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम तीनों मुझे भूल गए हो, मैं भी तुम्हें भूल गई हूँ। बाकी अब गुस्सा छूप भी दीजिए ना, भैया लोग इतनी दूर से आए हैं, अब क्या आप उन्हें ऐसे भगा देंगी घर से? हाँ माँ, और हमें भूख भी लगी है। आपको पता है, आपसे मिलने की जल्दबाजी में हमने तो रास्ते में कुछ खाया भी नहीं है। हम तीनों सुबह से बहुत भूखे हैं, अब कुछ खाना तो खिला दो। भैया आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, मैं आप लोगों के लिए अभी खाना बनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राधा तुम्हारा। लगता है सिर्फ तुम हो जो हमारे यहाँ आने से खुश हो। माँ के चेहरे पर तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है कि वो हमसे खुश हैं। सही कहा भैया आपने, माँ को देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो चाहती थी कि हम भी यहाँ आए। भैया आप लोग बस बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं अभी खाना बना कर आती हूँ। बना तो दिया है, पर क्या भैया लोगों को और दीदी को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा भी? मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है खाना अच्छा बनाने की। राधा, मैं तुझसे ये कहने आई हूँ कि तू इन्हें खाना नहीं देगी। काकी अभी मजाक छोड़िए ना, वैसे ही मैं इतनी नर्वस हूँ, मेरा खाना भैया को और दीदी को अच्छा लगेगा कि नहीं, ये सोच सोच कर मैं तो परेशान हुए जा रही हूँ। अभी आप एक काम कीजिए, आप भी अपने बच्चों के साथ बाहर बैठ जाइए, मैं आपके लिए भी प्लेट लेके आती हूँ। राधा, तुझे शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही है, या तो समझना ही नहीं चाहती है। मैंने तुझसे साफ साफ शब्दों में कहा है, तू इन तीनों को खाना नहीं देगी। काकी आप क्या अभी तक उनसे नाराज हैं? अब छोड़िए भी ना। मैंने तुझे कहा ना, तू खाना नहीं देगी तो नहीं देगी। बस तू एक काम कर, मुझे प्लेट्स दे दे। जब खाना ही नहीं देना है तो प्लेट्स में क्या परोसने वाली हैं आप? तू बस मुझे अभी देखती जा और अपना मुंह बंद कर अभी, और चल मेरे साथ। हे भगवान, ये काकी क्या करने वाली है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मैंने तो इतना सारा खाना भी बना दिया है, अब इसका क्या करूं? राधा, तूने प्लेट तो लगा दी है, पर इसमें खाना तो नहीं है। तू क्या आज हमें खाली प्लेट खिलाने वाली है? राधा, तूने खाना बनाया तो है ना, या फिर खाना ही नहीं बनाया है इसीलिए खाली प्लेट पकड़ा दी है? अरे नहीं नहीं दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने खाना बनाया है, बल्कि सबके पसंद का खाना बनाया है। तो फिर राधा, खाना लाने में इतनी देर क्यों हो रही है, और माँ कहाँ है? वो भैया, काकी ने कहा था कि तू प्लेट्स लगा दे, बस आगे का वो खुद देख लेंगी। भैया लगता है खाना माँ लाने वाली है। मुझे लगता है नाराजगी दूर हो गई है माँ की, इसीलिए देखो ना खुद खाना ला रही है। हाँ अंकुश, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, शायद माँ अब नाराज नहीं है हमसे। अरे माँ, आप कहाँ रह गई थी? और आपके हाथों में ये पैसे क्यों हैं? आप खाना नहीं लाई क्या? राधा बेटा एक काम कर, ये मेरे हाथ से पैसे पकड़ और इनकी थाली में आधे आधे बांट दे। ताकि आप ये क्या कह रही हैं? पैसे थाली में रख दूं? वो लोग ही खाने का इंतजार कर रहे हैं। तो उतना कर जितना मैं कह रही हूँ, तू नहीं बांट सकती तो मैं खुद बांट दूंगी। माँ ये कैसा मजाक है? ये खाना थोड़ी है, ये तो आपने खाने के नाम पे प्लेटों में पैसे दे दिए हैं। बेटा मैं तो तुम्हें वही दूंगी ना जो घर में पहले से उपलब्ध हो। तुम तीनों ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? खाओ, मजे से खाओ। माँ कोई भला पैसे भी खा सकता है, ये कैसा मजाक है? काकी अब छोड़िए भी ना, मैं खाना लेके आती हूँ। भैया आप लोग बैठिए, मैंने कहा ना तुझे, तू कहीं नहीं जाएगी। ये तीनों ये पैसे ही खाएंगे। मैं जब भी इन्हें कॉल करती तो इन तीनों को ही लगता कि माँ के पैसे खत्म हो गए होंगे, क्यों ना पैसे भिजवा दें। घर में चाहे कुछ खत्म हुआ हो, इनका एक ही जवाब है, पैसा। हर चीज के लिए मुझे पैसे भिजवाते थे, तो अब ये पैसे ही खाएंगे। तुम लोगों ने अपनी जिंदगी पैसे को बना ली है ना, तो बस खाओ फिर पैसे, शायद भूख भी तुम्हारी इससे मिट जाए। माँ हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ माँ, अंकुश बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम तीनों से बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ हमें आपका सबक समझ आ गया है, जो सबक आप हमें सिखाना चाहती थी हम अच्छे से समझ गए हैं। हम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से भूल गए थे, पैसे कमाने की धुन में इतना मग्न हो गए थे कि आपके बारे में सोचना वो तो हम भूल ही गए थे कि गांव में एक हमारी माँ भी है जो हमारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। माँ अब हमें माफ कर दीजिए, हमें समझ आ गया है, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को पैसों के बोझ तले दबा दिया था। हमें लगता था पैसे तो माँ को भेज दिए हैं तो माँ को क्या दिक्कत होगी गाँव में, हमें क्या पता था हम पैसे देकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। आपका ख्याल रखना, आपकी सेवा करना, ये भी हमारी जिम्मेदारियां हैं जिसे हम पूरी तरीके से भूल गए थे। हमें माफ कर दीजिए माँ। चलो अच्छा है, तुम्हें मेरा सबक समझ आ गया है। काकी अब क्या मैं खाना लेकर आ जाऊं? वरना आप तो भैया लोगों को यही पैसे खिलाने वाली हैं। अरे नहीं नहीं पगली, अब जब इन तीनों को मेरी बात समझ आ गई है तो तू अपना खाना ला सकती है। देखो बच्चों, मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, मैं चाहूँ न चाहूँ मेरा दिल तो तुम्हें माफ कर ही देगा। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, कर्म सबके वापस लौट के आते हैं और हमें अपने कर्म इसी धरती पर भोग के जाना होता है। आज मैं बूढ़ी हूँ, तुम जवान हो, इसलिए तुम्हें मेरी अहमियत
और मेरी परवाह नहीं है। मगर याद रखना, कल के दिन तुम भी बूढ़े होंगे, तुम्हारे बच्चे उस उम्र में पहुंचेंगे आज जहां तुम हो। फिर अगर तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया जैसा तुम मेरे साथ करते हो तो फिर बुरा मत मानना। माँ, आप ऐसा मत कहिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हम पहले से ही काफ़ी शर्मिंदा हैं। बच्चों, मैं एक माँ हूँ, मेरा फ़र्ज़ है अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान करवाना। देखो, तुम्हारे बच्चे आज तुम्हें कैसे देख रहे होंगे कि जिम्मेदारियाँ किस तरीके से पूरी की जाती है सिर्फ पैसे देकर। कल के दिन वो भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करने का सोचेंगे, फिर तुम्हें बुरा लगेगा। इसीलिए तुम्हें अभी समझा रही हूँ, अभी समय है, अभी वो बड़े नहीं हुए हैं। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब आप हमारे साथ शहर चलेंगी और कभी कभी जब आपका मन करेगा तो हम आपके साथ गांव आ जाया करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को आपका प्यार मिल सके और उनमें भी बड़ों की सम्मान करने की शिक्षा आए। जो गलती हमसे हुई है वो भविष्य में ना करें। चलो, अच्छी बात है, तुम्हें समय देते हुए कम से कम मेरी बात तो समझ आई। ये कहानी ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।